नमस्कार सभी साथियों का स्वागत करता हूं HBN 24 न्यूज में। जी हां, राव इंद्रजीत एक ईमानदार नेता है, ये पूरा हरियाणा जानता है। लेकिन एक आस लगाए बैठे थे भाजपा पार्टी से कि मैंने 10 साल की सेवा भाजपा पार्टी को दी है और भाजपा पार्टी को अहिरवाल की लगातार 8 से 9 सीटें जीतने भी मदद की है, क्योंकि राव इंद्रजीत नहीं होते तो भाजपा के पास अहिरवाल क्षेत्र की 8 सीटें भी नहीं होती, क्योंकि जहां राव साहब है वहां अहिरवाल है, यानी वहां यादव है और एक ओबीसी की भी बड़ा चेहरा है। और सबसे बड़ा दुख अब राव साहब को इसी बात का हो रहा है कि ओबीसी का एक बड़ा चेहरा होते हुए भी सैनी साहब जो अपने गृह क्षेत्र से भी जीतने की संभावना ना होते हुए लाडवा से टिकट दी गई, उनको सीएम बना दिया गया। यानी यहां पर इस दुख के साथ राव साहब, जिनकी सीएम सैनी के साथ कभी नहीं बनती, अब 9-2-11 होने वाले हैं। जी हां, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज राव साहब एक बहुत बड़ी मीटिंग अपने क्षेत्र के 9 विधायकों के साथ करने वाले हैं। इनके 10 सीटें अहिरवाल क्षेत्र में आती है, जिसमें से 9 विधायकों ने भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। हालांकि मंत्री पद भी दिया जा रहा है आरती राव को और एक अन्य विधायक को जो राव कोटे से आते हैं। लेकिन आज एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। इस बड़ी मीटिंग में किसको मंत्री पद मिलना चाहिए, कौन मंत्री पद लेगा, उसकी मीटिंग होगी, या भाजपा से समर्थन वापस लेने की मीटिंग होगी, क्योंकि बहुत बड़ा खेला आज राव साहब कर सके, क्योंकि उनके चेहरे पर काफी मायूसी नजर आ रही है। हालांकि मीटिंग में ये नहीं थे, ना ही तो केंद्रीय मंत्री होते हुए इनको बुलाया गया। आज एक दिन पहले ही, कल ये पहुंचेंगे शपथ समारोह में। देखते हैं कि शपथ समारोह में आते नहीं आते, उससे पहले कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं। जी हां, सरकार बनाने का दावा सीएम नायब सिंह सैनी अभी कुछ ही देर में पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले ही राव साहब अपने 10 विधायकों के साथ वर्चुअल मीटिंग में कैसे मीटिंग करेंगे वो इनकी मर्जी है। मीटिंग में जुड़ चुके हैं, अब देखते हैं कि अपने विधायकों को क्या संदेश देने वाले हैं। लेकिन बहुत बड़ा खेला कर सकते हैं। कल सबसे बड़ा खेला यहां पर हो सकता है राव साहब की तरफ से, क्योंकि राव साहब पहले कांग्रेस में से सदा से कांग्रेस में रहे हैं। 2014 में भाजपा ज्वाइन की और 2019 के अंदर भी भाजपा से चुनाव लड़ा, 2024 के अंदर भी भाजपा से इन्होंने चुनाव लड़ा। 15 साल का एक कैरियर भाजपा में लेके जा रहे हैं, लेकिन आगे का कैरियर ये कांग्रेस में बनाने की भी सोच सकते हैं, क्योंकि कांग्रेसी नेता रहे हैं, कांग्रेस में लंबा समय उन्होंने दिया है और जिसका पलड़ा भारी होता है वहीं पर ये चले जाते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो अब राव साहब कांग्रेस का पलड़ा भारी हुआ तो कांग्रेस में जा सकते हैं 10 विधायकों को लेकर, और ऐसे में बड़ा झटका लग सकता है बीजेपी सरकार को। झटका तो क्या लगेगा, दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं। जब तक दोबारा इलेक्शन नहीं होगी तब तक कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। ऐसे में यानी राव साहब के हाथ में सरकार की चाबी है, ये कह सकते हैं। अब देखते हैं कि राव साहब क्या बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि राव साहब की नाराजगी उनके चेहरे पर दूर आएगी। मीडिया में दिखाया जा रहा है कि राव साहब के चेहरे पे काफी मायूसी है, रो पड़े हैं राव साहब। सबसे पहले मीटिंग बुलाई गई है, अब देखते हैं क्या बड़ा खेला ये करने वाले हैं। कमेंट जरूर करें, लाइक एंड शेयर करें।